एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ा करके किस श्रेणी को शामिल किया है? तो सभी ईडब्ल्यूएस श्रेणी को शामिल किया है। इसमें कुछ नए संशोधन किए हैं जिसके अनुसार सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी सभी वर्गों में 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को प्रीमियम 850 रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो है ईएसआई में पंजीकृत कार्मिकों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का निःशुल्क लाभ मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण की सुविधा को भी शामिल किया गया था, जिसमें क्या होता है कि आप विदेशों में जाकर भी अंग प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। उसके लिए जो है सरकार पैसा देती है, आने जाने का खर्चा भी देती है। साथ में एक व्यक्ति को आप अपनी देखभाल के लिए अपने परिवार में से लेकर के जाते हैं, उस व्यक्ति का खर्चा भी सरकार देती है। प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण सहित सरकार ने 37 पैकेज शामिल किए हैं। 5 लाख का इलाज बीमा और 20 लाख रुपए का खर्च सरकार के द्वारा ट्रस्ट मोड में वहन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। 1 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी, सबको पता है। इसमें क्या किया जाता था कि इसमें जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का उपचार का व्यय इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया था। कब? जब ये शुरू की गई थी। फिर इसको बढ़ाया 22-23 में जब घोषणा की गई तो इसको 1 अप्रैल 2022 को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया, और अभी 23-24 के बजट के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें किन किन लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल परिवार, प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार और ईडब्ल्यूएस परिवार को अभी 2023-24 में इसमें शामिल किया है। और साथ ही बात करते हैं कि भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है क्योंकि इतनी ही डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2023 को राजीविका सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। राजीविका का ये जो सखी सम्मेलन है इसमें 20,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसका संबोधन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उड़ान योजना के अंतर्गत जो नैपकिन बांटे जाते हैं वो अब राजीविका से खरीदे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जाती है वो राजीविका समूह को सौंपी जाएंगी। राजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को मानदेय 15% बढ़ाया जाएगा। राजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं को अब स्कूटी के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। और ये जो इसका जो शुभारंभ है समर्थ सखी योजना, डिजिटल सखी योजना और एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम से इसका शुभारंभ किया गया था। अब थोड़ा राजीविका के बारे में भी जान लेते हैं। राजीविका की फुल फॉर्म हो जाएगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद, जिसका गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। ये कार्य क्या करती है? तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। रूमा देवी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में। गत वर्ष जो है श्रीनिधि तेलंगाना के साथ MOU किया था राजीविका ने BC सखी के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU और राजसखी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजसखी ऐप बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की दूसरी लायन सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो है दूसरी लायन सफारी स्टार्ट की जाएगी। पहली लायन सफारी नाहरगढ़ जयपुर में स्टार्ट की गई है और जो है राज्य के बीकानेर व अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी और जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार व बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये जो है वेटिंग में है, ये मतलब अब बनेंगे, इनकी स्थापना अब की जाएगी। बट याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो अभ्यारण्य वाला टॉपिक है उससे लगता है। तो राजस्थान में कितने पार्क है? 5 बायोलॉजिकल पार्क है। नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है, अभेड़ा जो कि कोटा में है, माचिया सफारी जो कि जोधपुर में है और ये राज्य का प्रथम वानस्पतिक उद्यान भी है, और मरुधराज जो कि बीकानेर में है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय भवन कहाँ स्थापित होगा? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में, लक्ष्मणगढ़ के छोटी खुड़ी प्रदेश में, छोटी खुड़ी गांव में जो है ये स्थापित होगा। और राज्य का पहला स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित है? तो जगतपुरा जयपुर में है। ये 2 चीज इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने प्रदेश में किस नए 6वें टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? तो ये की है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि राजसमंद में है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो 2766 किलोमीटर का है, जिसमें कोर एरिया 800 वर्ग किलोमीटर का है। देखिए, आपने पढ़ा होगा जब भी अभ्यारण्य से रिलेटेड कोई जो न्यूज़ आती है या करंट में कुछ चीज़ें आती हैं तो आपने कोर एरिया और बफर एरिया ये नाम ज़रूर सुने होंगे। तो इनका मतलब जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। देखिए, जंगल होता है, मान लीजिए ये जंगल है, तो ये जंगल का जो बाहरी हिस्सा है इसको आप बोलते हैं बफर एरिया, और जो ये आंतरिक हिस्सा है उसको बोलते हैं आप कोर एरिया। याद रखना, कोर एरिया और बफर एरिया क्या होता है? तो कोर एरिया को जो है घेरे हुए होता है बफर एरिया, ठीक है। जहाँ घने जंगल होते हैं, जहाँ जानवर ज़्यादा रहते हैं, वो कोर एरिया होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कुंभलगढ़, अरावली और टोडगढ़ क्षेत्र के जो जंगल है उनको शामिल किया जाएगा और ये 6 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व बनेगा। और किस किस को पता है कि इससे पहले 5 कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर और झुंझुनू की खेतड़ी हाउस विरासत का संरक्षण। जयपुर और झुंझुनू की खेतड़ी हाउस विरासत का संरक्षण। तो देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते कि कितने करोड़ रुपए लगाए गए उनके जीर्णोद्धार में या क्या किया गया, ऐसे नहीं पूछा जाता है। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जयपुर में खेतड़ी हाउस है। याद रखना, ये नई चीज़ है। जब जब इन चीज़ों का जीर्णोद्धार किया जाता है फिर आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, तो ये यहीं से पूछते हैं कि जयपुर में है खेतड़ी हाउस और झुंझुनू में है मोती महल और अमर हॉल। तो इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये अभी चर्चा में है, तो ये आपसे उसको कल्चर से रिलेटेड करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इनको मिलाकर के जो है बनाया जा रहा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 22 अगस्त 2023 को NTCA ने अंतिम मंजूरी प्रदान की है इसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। और जो है ये केवलादेवी अभ्यारण्य, करौली और धौलपुर के जंगलों को मिलाकर के ये बनेगा 5वां। और धौलपुर के 25 और करौली के 14 गांव प्रारंभिक तौर पर इसमें चिन्हित कर उनको विस्थापित करने के लिए सूची तैयार की गई है, ठीक है। और इससे पहले जो टाइगर रिजर्व है वो 6 इस प्रकार हैं, याद कर लीजिएगा। रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा है, बूंदी रामगढ़ विस्तारी है, धौलपुर करौली है और कुंभलगढ़ है, ठीक है। अब बात करते हैं NTCA की, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसकी बात करते हैं तो ये NTCA की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी, ठीक है। तो इतनी डिटेल आप लोगों को याद रखनी है। ये 5 के, ये 6 के 6 ये जो टाइगर रिजर्व बन रहे हैं ना, याद रख लेना। अभी याद करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में तो याद करना ही पड़ेगा। और अभी तो इसमें जो है इनका एरिया भी दे रखा है, तो हो सकता है एरिया भी पूछ ले, तो एरिया भी थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट है कि राजस्थान में दिव्यांगों के लिए दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जिसने दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए मतलब शोध के लिए इनके लिए जो है विश्वविद्यालय बनाया। तो राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है और इन्होंने जो है जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मतलब अब करेंगे, उसके लिए विधेयक जो है पारित किया गया है और इसमें जो है कुलपति होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है। और इससे पहले जो है जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकाजी सोलंकी संत ईसरदास राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा बनेगा। पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी का, बाड़मेर के जालिपा में ईश्वर दास का, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का, आसीन में सवाई भोज का, जयपुर में स्वतंत्रता सैनी का, जालौर में वीरम देव कानड़ देव का, शाहपुरा जिले में राम स्नेही संप्रदाय का, पोखरण में इंदिरा माँ शक्ति भारत का, डींग में महाराजा सूरजमल का, करौली में केला देवी का। ठीक है, पैनोरमा क्या होता है? पैनोरमा का मतलब होता है एक चित्रशाला, यानी कि इनके जीवन से रिलेटेड चित्र होंगे। एक मतलब एक हो सकते हैं, कह सकते हैं कि एक रूम बनाया जाएगा, रूम कह सकते हो, एक हॉल कह सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो है इनकी जीवनी से रिलेटेड चित्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसलमेर में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। देखिए, ये इसको तो पूरा ही पढ़ लीजिए कि आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। ये जो डायनासोर की प्रजाति है वो 16.7 करोड़ साल पुरानी है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हल्के में मत लेना। ये जो 16.7 करोड़ दिए गए हैं ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। इसे थोरोसोरस इंडिकस भारत के थार का डायनासोर नाम दिया गया है। थोरोसोरस इंडिकस, जानती हूँ नाम याद करने में थोड़ा ऐसे कठिन है, बट साइंस में ऐसे ही नाम होते हैं, सबके ऐसे ही होते हैं। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को महाराजा हनुवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2023 को प्रदेश का नया 11वां नगर निगम किस शहर को बनाया गया है? तो अलवर को बनाया गया है। इससे पहले 11 नगर निगम हैं, वो कहाँ कहाँ पर है या कहाँ है, तो सारी चीज़ें जान लीजिए। जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ 2-2 नगर निगम हैं। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर में 1-1 नगर निगम है। तो ये अलवर वाला कौन सा है? 11वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कहती हूँ कि ये वाला पैराग्राफ रट लो। आज रटोगे तो भी सुख पाओगे, बाद में रटोगे तो फिर थोड़ा सा ऐसे होगा कि अभी रटना पड़ रहा है। आज ही रट लो आप तो, ठीक है। इसमें राजस्थान की 5 और कलाओं को जीआई टैग मिला है। कन्फर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो। किसी ना किसी एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये एक क्वेश्चन पक्का है। प्रदेश में अब जीआई टैग की वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है? ये एक क्वेश्चन 21 हो गई है टोटल। अभी 5 कलाएं जो हैं इनको जीआई टैग दिया गया है। पिछवाई जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की है, इसको दिया गया है। पिछवाइयाँ पता है ना क्या होती है? जोधपुरी बंदेज जो कि जोधपुर की है, कोफ्तागिरी उदयपुर की है, कसीदाकारी बीकानेर की है और उस्ता कला बीकानेर की है। उस्ता कला तो पता ही होगी, पहले तो ऊँटों पे होती थी और आजकल लोग जो है अपने बालों में वो करवाते ना, वो मांडने मंडवाते हैं फूल वगैरह, बस वही उस्ता कला है। अगर किसी को देख लो तो समझ जाना यही उस्ता कला, ठीक है। इससे पहले बगरू प्रिंट जो कि जयपुर में है, बीकानेर भुजिया बीकानेर में है, ब्लू पोट्री जो कि जयपुर में है, ब्लू पोट्री लोगो इसको भी दिया गया है जीआई टैग जो कि जयपुर की है। कठपुतली राजस्थान की है, कठपुतली लोगो ये भी राजस्थान से है। कोटा डोरिया कोटा की है, कोटा डोरिया का लोगो इसको भी जीआई टैग है, ये कोटा का है। मकराना मार्बल मकराना का है। मोलेला मिट्टी का कार्य मोलेला राजसमंद का है और मोलेला मिट्टी कार्य का लोगो इसको भी जीआई टैग है। फुलकारी जो कि राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। सांगानेरी प्रिंट जो कि जयपुर की है।
थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ की है, पोकरण पोट्री पोकरण जैसलमेर की है, और सोजत मेहंदी जो कि सोजत पाली की है। देखिए इसमें जो आपकी सोजत पाली वाली मेहंदी है वो प्राकृतिक वस्तु है, तो इसके बारे में ये चीज़ भी याद रखना। और एक आपका जो मकराना का जो संगमरमर निकलता है वो भी प्राकृतिक वस्तु है, और बाकी सब जो है ये हस्तशिल्प से रिलेटेड है। और एक खाद्य वस्तु सबको ही पता है बीकानेरी भुजिया जो कि खाद्य वस्तु है, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। और आपकी जो पोकरण पोट्री है ना उसको 2018 में मिला था, और सोजत की मेहंदी को सितंबर 2021 में मिला था। तो इतनी डिटेल आप याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुभारंभ इसका 11 अगस्त 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लोक कलाओं से रिलेटेड जो लोग हैं वो वाद्य यंत्र वगैरह रखते हैं, तो उनके वाद्य यंत्रों के रख रखाव के लिए, नए खरीदने के लिए, उन लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है उनको 5,000 रुपये की सहायता देगी। साथ ही जब भी ये जो आपके होते नहीं हैं क्या कि किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इन लोगों को बुलाएंगे और इनको जो है न्यूनतम 100 दिन का जो है रोजगार सरकार देगी, ठीक है। तो इतना इस चीज़ के बारे में याद रख लीजिएगा, इसकी घोषणा भी ये बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायक आवासीय योजना का लोकार्पण किया गया, और आपको पता है कि राजस्थान आवासन मंडल ने इसको बनाया है, मतलब ये पूरा जो कार्य है वो राजस्थान आवासन मंडल ने किया है। परियोजना में 6 बहुमंजिला टावर G+8 में 3,200 स्क्वायर फीट वाले 160 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। जो पहले वाले फ्लैट थे उनको तोड़ करके फिर ये नए बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग का गठन। देखिए ये आयोग अगर बनता है, मतलब नई सरकार इसको रखती है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और अगर नई सरकार नहीं रखती है तो इसका पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि बन जाएगा, किसानों के लिए है तो बनेगा श्योर, क्योंकि इसको खारिज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पढ़ लीजिए इसके बारे में, सारा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है कि 2 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा में किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित किया गया है। अभी विधेयक पारित हुआ है। इस आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है। इसके अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल का होगा। इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे। इसके जो सदस्य होंगे वो प्रमुख सचिव स्तर के रिटायर्ड IAS वगैरह, सेशन कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वगैरह, बैंकिंग सेक्टर से या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, ये इसके सदस्य हो सकते हैं। इसमें काम क्या करेंगे, तो जब फसल खराब हो जाती है तो बैंक वाले जब कर्ज का दबाव डालते हैं उन पर, तो उसको जो है कम करने के लिए खराब फसल के लिए आवेदन में ये सहायता करेगा। संकटग्रस्त किसान घोषित करने का अधिकार और सेटलमेंट की प्रक्रिया तय करना, लोन की किस्तों को आगे बढ़ाना, मतलब कितना ब्याज देना है, ब्याज में क्या इनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फैसले जो है ये आयोग करेगा, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के कितने स्टेशन पुनर्विकसित होंगे, तो 55 स्टेशन हैं वो पुनर्विकसित होंगे राजस्थान के, और देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। तो ये याद रख लीजिएगा। इनको क्या है ना कि जो बड़े बड़े आपके रेलवे स्टेशन है, जयपुर जंक्शन, गांधीनगर वाले, उसकी तरह जो इनको विकसित करेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो इसमें क्या है, 10 अगस्त 2023 को ये स्टार्ट की गई थी। इसमें जो है चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए परिवारों को 1.35 करोड़ से अधिक परिवारों की महिलाओं को 3 साल के का इंटरनेट फ्री के साथ स्मार्टफोन दिया जा रहा है। पहले चरण में 40 लाख चिरंजीवी परिवारों का चयन किया गया है, ठीक है। इसमें एकल नारी, विधवा महिलाएं जो पेंशनधारी हो, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9 से 12 तक की अध्ययनरत छात्राएं हो जाएगी। सरकारी में IITI, पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं। महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया। प्रथम चरण में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने वाली जो है महिलाएं हैं, और दूसरे चरण में
50 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं हैं। योजना की शुरुआत जो है वो डिजिटल सखी बुक लॉन्च किया गया था, उसके अवसर पर किया गया था। योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही स्मार्टफोन के लिए जो है ई वॉलेट में आप चाहो तो स्मार्टफोन ले लो, चाहो तो पैसे ले लो। तो आप अगर पैसे लेते हो तो 6,800 रुपये आप अपनी इच्छा से आप अपनी पसंद का फ़ोन ले सकते हो। आईफोन कुछ भी, कौन सा भी, कोई सा भी ले सकते हो। उसके लिए सरकार आपको 6,800 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि धौलपुर लिफ्ट योजना, अब ये क्या है? तो इसमें इतने रुपए की लागत आएगी, वो आपके काम की नहीं है। लागत वगैरह पर इतना लोड मत लो आप, वो सरकार का काम है। तो इसमें जो है इतना ही याद रखना है कि इसमें जो है धौलपुर, राजाखेड़ा और सेफऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके काम की बात है। और काली तीर सुरमथुरा की शुरुआत जो है हाल ही में की गई है। बस ये दो ही चीज़ आपके काम की है, बाकी आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, प्रारंभ इसका 15 अगस्त 2023 को ये स्टार्ट की गई थी। विभाग कौन सा है? सहकारिता विभाग है। थीम कौन सी है? कोई भूखा न सोए, वही इंदिरा रसोई वाली थीम हो जाएगी। ठीक है। लाभार्थी लगभग 1 करोड़ गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें शामिल कौन कौन है? बीपीएल, खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित परिवार, प्लस कोविड सहायता प्राप्त परिवार तथा अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग। ठीक है। अब इस पैकेट में होगा क्या क्या? वही 1 किलो रिफाइंड सोयाबीन का तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना की दाल, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी। और 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नॉन एफएसए परिवारों को जिन्हें कोविड-19 में आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत राशन किट प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि एनएचएम राजस्थान व अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जपाइगो के बीच एमओयू साइन हुआ है। ये जपाइगो तो ये अपनी तो नहीं लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वैसे भी नाम के आगे, तो ये विदेशों की है भाई। ठीक है। तो कहाँ की है देखते हैं कि प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान एवं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्था के मध्य 11 अगस्त 2023 को एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये याद रख लेना किसके मध्य क्या क्या हुआ है, वो याद रख लेना। और ये किससे रिलेटेड है वो याद रख लेना कि गर्भवती महिलाएं और जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात शिशु, उनसे रिलेटेड है। और उनकी मतलब ये होगा कि जो गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे हैं ना, उनका डिजिटाइजेशन करने से ये फ़ायदा होगा कि उस महिला ने कब कब तो राशन ले लिया, मतलब वो मिलते हैं ना दाल चावल वगैरह कुछ, कब कब उन्होंने जो है टीके लगवाए, कब क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको उस पर ऑनलाइन अवेलेबल करवा देंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन, 8 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन के प्रस्ताव को जो है मंजूरी प्रदान की है। अब ये अकादमी करेगी क्या? ये करेगी कि जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की जो धरोहर हैं, उनके मंदिर हैं, उनका संरक्षण, उनका पुनरुद्धार यानी कि उनकी मरम्मत वगैरह का कार्य करने का काम करेगी ये अकादमी। नेक्स्ट है इसमें कि राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प, दुर्गापुरा जो स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा। और जो है इसमें क्या होगा कि इस महोत्सव में जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता हैं युवा, उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 21 अगस्त 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में वर्ष 2022-23 के लिए प्रदान किए गए पुरस्कारों में सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मधु आचार्य आशावादी जो कि बीकानेर से, इनको दिया गया है।
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी हैं और इसमें जो है काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए हैं, नाम याद रख लीजिएगा। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पद्य श्रेणी में, मधु आचार्य आशावादी जो कि बीकानेर से हैं, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार ओम नागर जो कि बारा से हैं, शिवचंद भरतिया पुरस्कार कमल रंगा जो कि बीकानेर से हैं, मुरलीधर व्यास राजस्थान कथा साहित्य पुरस्कार जितेंद्र सोनी डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो कि अलवर से हैं, बाबजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार राजू राम बिजारनिया जो कि लूणकरण सर से हैं, सांवर दैया पहली पोथी पुरस्कार मोहनपुरी भीलवाड़ा से हैं, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल राय सिंह नगर से हैं, प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार देवीलाल महिया लूणकरण सर से, राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार डॉक्टर कृष्णा आचार्य बीकानेर से हैं। और इसमें है कि रावत शाश्वत राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थली पत्रिका श्री डूंगरपुर को दिया गया है। इसके अलावा आगीवाण सम्मान प्रदेश के 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर से, राजस्थान साहित्य सम्मान डॉक्टर अर्जुन देव चारण जोधपुर से हैं, राजस्थानी संस्कृति सम्मान ब्रज रतन जोशी बीकानेर से हैं, राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान राम बख्श जो कि मुंबई से हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है जागती ज्योत, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन की प्रमोशन फिल्म लॉन्च की गई है। राजस्थान के पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए प्रमोशन फिल्म तैयार कराई है और इसको जो है 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इन प्रमोशन फिल्मों को जो है लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की ओर से आर बाल्की और सुजान सौदागर के द्वारा निर्मित 2 प्रमोशनल फिल्म व 8 अन्य मिनी फिल्म लॉन्च की गई है। ठीक है, और इन फिल्मों का जो है टैगलाइन भी रखा है, राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन है फिल्मों को प्रमोट करने हेतु, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, तो ये इनकी टैगलाइन है। अब राजस्थान पर्यटन से रिलेटेड बात है तो मैं कुछ बातें बता रही हूँ, याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए इसलिए बता रही हूँ। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 में की गई थी। इसका उद्देश्य आवास, यातायात और भोजन से संबंधित सुविधाएं देना था। रिटमेन राजस्थान इंडस्ट्रियल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को की गई थी। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन 5 जुलाई 2001 को स्टार्ट किया गया। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, मेवाड़ संकुल जिसे बोलते हैं, 19 जनवरी 1997 को हुआ, जिसमें चावड़, दिवेर, हल्दी घाटी और गोगुंदा शामिल है इस कॉम्प्लेक्स में। बात करते हैं स्लोगन की। डोला मारू ये 1979 में स्लोगन था। पधारो हमारे देश 1993 में ललित के पवार ने दिया था। रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान 2008 में था ये लोगो। जाने क्या दिख चाहिए 2016 में था और पधारो हमारे देश 2019 में था और अभी तक भी यही लोगो है। ठीक है, यही चीज़ याद रखना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। पर्यटन का दर्जा पूरी तरीके से राजस्थान के पर्यटन को उसका उद्योग का दर्जा पूरी तरीके से उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। इससे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। इसका राजस्थान पर्यटन का एक स्लोगन है, उस पर कुछ शब्द अंकित किए गए हैं, वो देख लीजिएगा। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। वो ये जो आपके पर्यटन है उसका एक लोगो है, उस पर ये सब लिखे गए हैं। तो काफ़ी डिटेल है, मस्त है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश की किस योजना को 7 अगस्त 2023 को गोवा में डिजिटेक कॉन्क्लेव में गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो जन आधार योजना को, ये एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, इसमें जो है इकोनॉमिक, इसका जो आयोजन है वो गोवा में किया गया। इकोनॉमिक
टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं किसकी, जन आधार योजना की। क्या है, कब शुरू की गई थी, क्या क्या नहीं है। तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसका एक उद्देश्य है कि एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। प्रदेश में 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी लागू हो चुका है। जन आधार परिवार की पहचान संख्या 10 अंक की है, जिसे जन आधार आईडी भी कहा जाता है। मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान प्रदान की गई है। ये पूछे जाते हैं। 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया। नामांकित परिवारों की संख्या 1.94 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.57 करोड़। जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत लाभ की योजनाएं हैं, उनकी संख्या 70। जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत सेवाओं की संख्या 33 है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।